हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है एक और मैथ की क्लास में। लगातार दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूं मैथ के विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं इसमें एनटीपीसी को भी इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कैसे कैसे एनटीपीसी में और कैसे कैसे ग्रुप डी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रतिशत का ये हमारा दूसरा भाग है, हमारे PYQS मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी दूसरा भाग है। डेली बेसिस पे इसको लगाइए। मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चंस के टेस्ट करा रहा हूं और आपको एक आइडिया भी लगेगा। अगर आप एक शून्य से भी हैं तभी भी आपको आ जाएगा, क्योंकि अभी हम प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं। जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका खत्म होता है मैं आपके लिए टेस्ट ला दूंगा मैथ का, लगातार आप टेस्ट को भी लगा पाएंगे। तो इस वीडियो को अभी तक आपने किया है नहीं लाइक, तो कर दीजिए लाइक, जिससे कि मुझे पता चले कि लगभग कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस क्लास की रिक्वायरमेंट रहती है। तो लाइक शेयर जरूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे। क्लासेस हर रोज मिलेंगी आपको दोपहर में इस क्लास में। सुबह मॉर्निंग में साइंस दे रहा हूँ, आप उस टेस्ट को लगाइए, और दोपहर में मैथ लगाइए। शाम को हम लोग जीके का टेस्ट लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका सारा चीज़ कवर हो रहा है। रही बात रीजनिंग की, तो उसको भी बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों, आप सभी लोग ई बुक अभी तक नहीं लिए हैं तो फटाफट ई बुक ले लीजिए। जी हाँ, साइंस का ई बुक मैंने रेडी किया है, स्पेशली स्टडी हिंदी की तरफ से इसको रेडी किया गया। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जो काफ़ी बार रिपीट किए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, उन सभी प्रश्नों का समग्र संग्रह बनाया गया है और सभी क्वेश्चंस के डिटेल डाले गए हैं। एक एक क्वेश्चन, अगर 1000 क्वेश्चन है तो 1000 डिटेल, सभी क्वेश्चन के डिटेल को भी दिया गया है। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है किस प्रकार से डिटेल को दिया गया है। सारी चीज़ें आप इसको जरूर ले लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा लिया गया है और उनका रिव्यू अच्छा था। ये हिंदी में है तो कृपया इंग्लिश वाले न लें। बहुत लोग कमेंट आता है सर हिंदी में है, इंग्लिश में चाहिए मुझे, तो नहीं, तो हिंदी में ही है, इंग्लिश वाले मत लीजिएगा। एंड दूसरा दोस्तों है आपका जीके का टॉप 70 टॉपिक। जीके का ये सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारा है, जिसमें लिखा परमाणु अनुसंधान, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ धरोहर है, यहाँ पे प्रमुख संस्थान, शोध संस्थान, प्रमुख झीलें, ज्वालामुखी, मरुस्थल, नृत्य दिवस, सैन्य अभ्यास, हवाई अड्डे, प्रसिद्ध खेल मैदान, सारी चीज़ें जितने आपके जीके में क्वेश्चन बनते हैं ना, उन सभी को मैंने सिंगल ई बुक में डाला हुआ है और टॉपिक आपका सभी कवर हो जाएगा। अभी हमारे पास समय भी बहुत है, तो आप धीरे धीरे करके 2 टॉपिक कम करेंगे तो 15-20 दिन में आपका निपट जाएगा और ये आपको 10 नंबर देगा, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। और ये सभी जीके सभी एग्जामिनेशन में आता है, तो आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, CHSL, MTS, GD, CGL, बैंक, UPP सब में काम आएगा ये। तो इस ई बुक को भी ले लीजिएगा, बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक डाल दिया गया है। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के पर्टिकुलरली क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन कब का है मैं बता दूं, तो 31/10/2018 एकदम नवीनतम जो रिसेंट में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन दोस्तों, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, एकदम आसानी से निकल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को अगर लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लगाइए, बाद में आप आंसर देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो लाइव तो है नहीं, तो रुकूंगा नहीं लगातार, तो आपको बताता चलूंगा। तो भैया हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, रेड। ठीक है, तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो 100% वैल्यू है वो कितना है, वो कितना है दोस्तों, 240। ये क्या है, एक 100%। लेकिन अगर इसमें 30% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 130%। पहले ये 100% था, लेकिन हमको अब 130% निकालना है। तो हम जो हमारा परसेंटेज एकदम जिस तरीके से निकालते हैं, तो हमारा 240 हो जाएगा, इसके बटे में आपका हो जाएगा 100, गुणे आप कर लीजिए 130। अब इसमें 1 0 से 1 0 काट लीजिए, इस 0 से 1 0 कट गया। अब आप 13-24 का गुणा कर लीजिए, तो 13 चौक का 56 की 6 हाथ में लगा, 13 चौक का 52 की 2 हाथ में लगा 5, 13 दूनी 26 और 5 कितना हो गया, 31। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 312। बस सिंपल, ये आपको करना है और आपका आंसर सॉल्व हो गया। देखिए इसी तरह निकल गया। और ये देखिए आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए, इसी प्रकार से आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। इस पर्टिकुलर पूरा सेशन को लगाइए, देखिएगा आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और यही सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी संख्या का 108% 189 189 है, तो वो संख्या क्या हुई। आपके पास ऑप्शन मौजूद है 200, 190, 175, 180। ये आपका पूछा गया है ग्रुप डी 10/10/2018 में, शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसके पहले वाले में देखिए क्या था, आपको वैल्यू जो दी गई थी वो 100% दी गई थी और 30% ज़्यादा पूछ रहा था, उसने 130% निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे उल्टा बोल रहा है, यहाँ पे 108% दिया हुआ है, आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है, मतलब आपको 100% निकालना है। तो कैसे होगा, तो 108% की वैल्यू दी गई है 189, तो हम 100% हमसे पूछ रहा है वह संख्या क्या है। 108 ये ज़्यादा संख्या है ना, तो वह संख्या मतलब 100%, जो अपने आप में होगी 100%। तो सिंपल 100% निकालने के लिए 189 ये इसके बटे में आ जाएगा और गुणा 100 का हो जाएगा, 108 × 100 कर लीजिए। अब इसको हम लोग काट लेंगे, 9 से हमको लग रहा है दोनों कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, अभी भी कट जाएगा, 3 चौका 12,
3 7 21 और अभी भी हम इसको काट सकते हैं। कैसे काट सकते? 4 से 100 कट जाएगा आपका, 25 चौका 100, हमारे पास क्या बचा 25 गुणे 7, तो 25 छक्का 150, 25 7 175। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 175। सी इज राइट। समझ आया? किसी को अगर किसी क्वेश्चन में समस्या होगी, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका ग्रुप डी परीक्षा 31/10/2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों 6 घंटे एक दिन में का कितना प्रतिशत है? एक दिन का 6 घंटे कितना प्रतिशत है? इसके पहले मैं बता चुका हूँ, 30% है, 25% है, 40% है या फिर 45% है। तो पहले घंटा है और दिन है, तो एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे होते हैं। तो आपके परीक्षा में था 24 नंबर, आपको मिले 6 नंबर, आपने 100 का गुणा करके परसेंटेज निकाल दिया। 6 चौका 6 दूनी 12 दूनी 24, 6 चौका 24 एंड काटेंगे इसको तो 25 चौका 100, तो 25%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? बस इसी तरह अगर ये हमसे मिनट में पूछता तो मिनट में कन्वर्ट कर लेते, भाग वही करते। देखिए इससे इजीली नहीं सॉल्व हो सकता एंड ग्रुप डी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, बस आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने की जरूरत है और डेली रेगुलर क्लास लेते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आरआरबी एग्जामिनेशन जो हुआ था, जो अलग अलग स्टेट अपने अपने जोन में एग्जामिनेशन कराती हैं, उसमें 30/5/2018 के शिफ्ट थर्ड। देखिए मैं चाहता तो ग्रुप डी का लेता। ग्रुप डी के क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए हुए हैं ग्रुप डी में, ऐसा नहीं कठिन भी आए हैं 2-4। तो अब इसीलिए मैंने मिक्स रखा है कि सब टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक संख्या में 35, एक्चुअली ये घटाया, इसको मान सकते हैं कि माइनस किया जाए या फिर घटाया जाता है, तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। संख्या का 4/3 भाग क्या होगा? 4 ऑप्शन है। पहले समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब एक संख्या से 35 घटाया जाता है, मान लेते हैं कोई संख्या x है और हमने इसमें से 35 घटा लिया, तो उस संख्या का 80% भाग ही रह जाता है। क्या ये इक्वेशन काम कर रहा है? यही बात बोल रहा है। हमने माना कि वो संख्या x है, हमने उसमें से 35 घटा दिया, तो उस घटकर अपने आप का मतलब x का जो वो संख्या है उसका 80% रह जाता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, 20 चौका 80, 20 पंजे 100 हम लोग कर सकते हैं। तो मतलब ये हो गया आपका 4x/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दिया जाए इसको, तो देखिए हो जाएगा आपका 5x - 35 × 5 कर लीजिए और इक्वल टू आपका 4x हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं? बस सिंपल देखिए, इसी को अभी नहीं, अभी देखिए इसको हम लोग इसी तरह रहने दें ना, गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमको अभी इसका 4/5 भाग निकालना है, जो तेजी से कट जाएगा। अब देखिए ये आपका माइनस से इधर चला आएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो है आपका प्लस से इधर चला आएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब आपको हो जाएगा 5x - 4x इक्वल टू 35 × 5, यही चीज़ है। और x 5x में से 4x घटेगा, x बचेगा, तो x बराबर हो गया, क्या हो गया 35x × 5। ये आपका x आ गया, जो संख्या थी जिसमें से 35 घटाया गया तो 80% बच गया उसका। लेकिन इसका भी उस संख्या का 4/5 भाग पूछ रहा है, तो देखिए ये इजी हो गया, इसी वजह से मैंने इसको इस प्रकार से रखा। तो हम लोग क्या करेंगे, 35 × 5 × 4 / 5 कर लेंगे, काटेंगे 5 से 5 कट जाएगा। अब बस 35 का आप कर लीजिए, इतना तेजी से कर सकते हैं। 35 दूनी 70 दूनी 140, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 हो जाएगा 140। देखिए आरआरबी वाले परीक्षा में पूछा था। तो ऐसे परिषद के मैं ज़्यादा पार्ट नहीं बनाऊंगा, मे बी 1 या 2 पार्ट और बनाऊंगा, फिर हम लोग टाइम एंड वर्क या फिर दूसरे टॉपिक में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इजी होता है, आप आराम से लगा लोगे। अब देखिए ये भी आरआरबी एग्जामिनेशन 2019 में नवीनतम जो जोनल एग्जामिनेशन हुए 28/5/2019 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्श्चन कह रहा है दोस्तों, अनुपात 1 संबंधी 8 का को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1/8 को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम 100 से गुणा कर लेंगे, तो 100 / 8 काटेंगे, 8 दूनी 8 एकम 8 एक बार जाएगा, और 8 है तो 2 बचा, 8 दूनी के 16 और हमारे पास 4 बचा, 8 पंजे 40, तो 12.5%। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसमें दिक्कत हो रही है, तो आप वीडियो को रोक के या फिर दोबारा भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, 17/1/2017 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न। क्या है क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, तो उनके अंकों का प्रतिशत आपको बताना है। बड़ा नंबर पा गया, कक्षा में 25 नंबर का आपका एग्जाम था,
जिसमें भाई साहब 22 अंक पा गए, परसेंटेज लगा लीजिए, काटेंगे 25 चौका 100, 4 बार में कट गया और 22 चौक 88। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सिंपली 88%। ए इज राइट, कुछ भी नहीं करना था इसमें। ये एनटीपीसी में पूछा था, सोच लीजिए एनटीपीसी में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैथ रेगुलरिटी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, 2-4 क्वेश्चन आपका लगातार होगा। इस वीडियो को दोस्तों आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जरूर से, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, पता चलना चाहिए कितने लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा के चरण में 54 अंक प्राप्त करता है, चरण उसका नाम है, जो कुल अंकों का 72% के बराबर है, तो परीक्षा कितने अंकों की थी? मतलब उसने एग्जाम में 54 अंक प्राप्त किए, जो भी परीक्षा थी उसका वो 72% के बराबर है। तो आपको बताना है कि एग्जैक्ट जो परीक्षा था वो कितने नंबर का था। आरआरबी परीक्षा 8/8/2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई 72% का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे हमको 54, यही बोल रहा है, 54 अंक प्राप्त किए जो कि कुल अंकों का 72% था, तो 100% निकाल लेते हैं। क्या ही करना है इसका, तो 54 बटे आपका 72 गुणे 100, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 8/64, 8 से नहीं कटेगा, 8 से 56 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू से काट सकते हैं, 3 से काट जाएगा आपका, 3 एकम 3, 8 त्रिक के 24, ठीक है, 18 दूनी 18 3 54, और ये अच्छा 18 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, हाँ 18 दूनी 26, 18 दूनी 36, 7 54, 3 बार में कट गया ऊपर, एंड 18 चौक 72, 60 से कट गया तो यार, तो 300/4 काटेंगे, ये भी कट जाएगा, 4 7 28, 7 बार में 2 बचा, 4 5 20, 75 आ गया इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 75 इस क्वेश्चन में आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 72% था जिसमें वो 54 अंक प्राप्त किया, अगर 72% 100 आपका 54 है तो 100% आपका क्या है 75, मतलब उस परीक्षा में टोटल अंक जो थे वो 75 नंबर का था, जो कि 100% की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, 5/1/2016 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन बना हुआ है। क्या है क्वेश्चन, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय का अंक 100 है तो अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा देख लेते हैं, आपके पास ऑप्शन भी 4 मौजूद है, चाहे तो वीडियो को रोक के लगा सकते हैं। एक छात्र ने टोटल कितने नंबर पाए, 470, प्रत्येक विषय का अंक कितना है 100 अंक, बहुत ईजी हो गया है। तो 6 सब्जेक्ट है ना, जिसमें देखिए 6 विषय है, तो 6 सब्जेक्ट का सब में 100 तो मतलब 100 गुणे 6 मतलब 600, मतलब भाई साहबों ने 600 में बहुत नंबर पा गए, वैसे ये 600 में 470 नंबर पाएँ, परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए गुणा कर लेंगे 100 का, यहाँ काटेंगे 0 से कट जाएगा आपका 2 0, 6 से काटेंगे तो 6 के 36, 6 से 42, 7 बार में जाएगा, और 42 5 बचा है, तो मतलब अभी हम लोग जा सकते हैं 8 बार के आसपास। हमारे पास ऑप्शन इसके आसपास है, बिल्कुल सही। हाँ तो यहाँ पे देखिए आपका 8 6 48, अभी भी हमारे पास 2 बचा हुआ है, चाहे और 1 0 20 हो गया, मतलब 6 दिन हमारे 6 3 18 है, 68.3 ऑप्शन में दिख रहा है कहीं, सॉरी 78.3 ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिख रहा है 70, तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, वो 78.33% अंक को प्राप्त करता है, तो बी इज राइट इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए लग गया आसानी से। अगला आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 1/10/2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है, ये क्या है, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम जो अंक आंध्र लिखा है अंक है 450 है, तो उसे अंक कितने प्राप्त हुए। ओके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए अधिकतम मैक्सिमम नंबर आपका कह रहा है कि आपका कितना है 450 है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर कितना है 450 है, तो बहुत ईजी है यार ये तो, मतलब 450 का 58% निकालना है, बस 58 से गुणा कर लीजिए, 58 गुणा करके 1 0 से 1 0 कट गया आपका, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा ये, और 5 9 45 9 बार में चला गया, इसको भी काटेंगे तो और छोटा हो जाएगा, 2 दूनी के 4 2 9 18, अब आप गुणा कर लीजिए, 99 81 की 1 हाथ में लगा हमारे पास 8 9 दूनी 18 8 26 261 इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। तो 58% जो उसने अंक प्राप्त किए थे वो मात्र 261 नंबर ही था जो उसने प्राप्त किए थे। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। वन मोर क्वेश्चन,
एनटीपीसी में आया था ये 17/1/2017 के शिफ्ट द्वितीय में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई हो तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो तो उसका वास्तविक स्कोर कितना होगा। मतलब नहीं होता है कभी कभी कि यार चलो स्टूडेंट अपने दोस्त यार या फिर किसी से जुगाड़ हो गया यहाँ पे मिल गए, तो वही उसी टाइप से है यहाँ पे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक छात्र के अंकों में, अंक लिखा है यहाँ पे, पहले मान लीजिए कोई अंक रहा होगा 100% में, लेकिन उसके अंकों में 25% का वृद्धि कर दिया गया, 75 ने 25, तो 125% हो गया। और ये 125% बराबर कितना है, 75 नंबर। तो वो उसका वास्तविक स्कोर क्या था, तो 100% निकाल लीजिए, क्या ही करना है इसमें। तो 125% इक्वल टू आपका अगर 75 है तो 100% इक्वल टू 75 के बटा 125 गुणे 100 करके आंसर ला लीजिए। 25 से काटिए डायरेक्ट हो जाएगा 25 तियाँ 75 एंड 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 को काटेंगे 20 पंजे 100, 20 तियाँ 60। तो सही आंसर हो जाएगा, जो वास्तविक नंबर था वो था दोस्तों आपका 60। ये थी दोस्तों आज की क्लास। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अभी मैं पुराने जितने भी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी एग्जाम से रेलवे में पूछे गए, क्योंकि मैं रेलवे करा रहा हूँ, ग्रुप डी बहुत ईजी आ जाएगा, इसीलिए देखिए ये सारे क्वेश्चन है। तो मैं धीरे धीरे ऐसे स्लोली बढ़ता रहूँगा क्वेश्चंस को लेके, एंड टॉपिक धीरे धीरे सारा मैं कवर करा दूंगा। फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेन मैं बना रहा हूँ टॉपिक, बहुत जल्द मैं आपको मैथ इस एसएससी लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस कर दूंगा, पढ़ा दूंगा। ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लगातार ला रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपको सचमुच में हेल्पफुल लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग लाइक किए बिना मत जाया करिए। जो मुझे बताता है, मुझे प्रोत्साहित करता है, मनोबल देता है कि लगातार आप वीडियो बनाते रहिए, बच्चों को पसंद आ रहा है। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ये आप लोग नहीं करते हैं, तो शेयर कम से कम 1 से 2 3 तो आप लोग किया करें, कहीं पे भी, किसी भी ग्रुप में, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, सब जगह पे। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा। एंड जो भी मैंने ई बुक बनाया है आप उनको ले लीजिएगा, निश्चित तौर पर वो हेल्प करेगा, आपको फायदा करेगा। बहुत मेहनत से मैंने बनाया है और अपकमिंग भी बहुत सारे ई बुक बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।